हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में हमने यह पढ़ा ही है कि कैसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मुगल वंश हिमाचल प्रदेश में आता है और इसका क्या प्रभाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में मुगल वंश की शुरुआत हुई थी जब 1526 ईस्वी में बाबर आगरा की गद्दी पर बैठा था। बाबर ने 1525 ईस्वी में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में एक चौकी स्थापित की थी, जो कि कांगड़ा के मलोट में स्थित है। बाबर के बाद हुमायूं राजा बनता है, बट इससे रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम अब अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर 1556 में राजा बनता है। अकबर ही पहला वह शासक है जो कांगड़ा को जीतने के बारे में सोचता है और योजना बनाता है। अकबर ने सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना को भेजा। सिकंदर शाह शेरशाह सूरी का भतीजा था, जिसको मुगलों ने सरहिंद में हराया था। अकबर ने नूरपुर में सेना को इसलिए भेजा क्योंकि नूरपुर का शासक भक्तमल सिकंदर शाह का एक अच्छा दोस्त था, और बैरम खान जो अकबर का सेनापति था, उसके द्वारा भक्तमल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बना लिया। जयचंद का पुत्र विधि चंद को लगा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते उसने तख्तमल के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने बीरबल और हुसैन कुली खान को भेजा। फिर इसके बाद 1572 में अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की जमीनों को लेकर शाही जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया, जिसमें कांगड़ा के 66 गांव, चंबा के रेहलू, छेरी, पथियार और धारो क्षेत्र शामिल है। फिर 1585 में जयचंद की मृत्यु हो जाती है और बेटा विधि चंद राजा बन जाता है, और विधि चंद के बेटे त्रिलोकचंद को मुगल दरबार में बंधक के रूप में रखा जाता है ताकि वह कोई विद्रोह ना कर सके। हिमाचल प्रदेश में बहुत बार अकबर के समकालीन राजाओं के बारे में पूछा जाता है, जो इस तरह है। चंबा में प्रताप सिंह बर्मन, कांगड़ा में जयचंद, नूरपुर का भक्तमल। इसके अलावा सिरमौर का राजा पूछा जाता है। सिरमौर के राजा थे धर्मप्रकाश, जो अकबर के समकालीन थे। अकबर के बाद जहांगीर 1605 ईस्वी में राजा बना। इधर जहांगीर राजा बनता है और वहां कांगड़ा में राजा विधि चंद की मृत्यु हो जाती है और त्रिलोक चंद राजा बन जाता है। 1615 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा में कब्जा करने के लिए नूरपुर धमेरी के राजा सूरजमल और मूर्तजा खान को भेजते हैं, लेकिन दोनों का आपस में कुछ विवाद हो जाता है और मूर्तजा की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते कांगड़ा किले पर जो कब्जे की प्लानिंग होती है वह कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है। 1617 ईस्वी में फिर से जहांगीर कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी को भेजते हैं, पर फिर से दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद कुली खान को वापस बुला लिया जाता है। यह सब होने के बाद सूरजमल ही मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। राजा सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा जाता है। सूरजमल शरण लेने के लिए मानकोट और तारागढ़ किले पर जाते हैं, जो चंबा के अधीन था। चंबा के राजा प्रताप वर्मन द्वारा सूरजमल को यह सुझाव दिया जाता है कि वह जाकर आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन इससे पहले ही सूरजमल की 1619 में मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की जो प्लानिंग होती है कांगड़ा किले को जीतने की, वह फाइनली पूरी हो जाती है 1620 में। 20 नवंबर 1620 को जहांगीर को यह खबर मिलती है कि कांगड़ा किला मुगलों के अधीन आ गया है। कांगड़ा किले को जीतने में जिसने मुगलों की सहायता की थी वह थे सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार बनाया जाता है नवाब अली खान को, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में कांगड़ा का किला मुगलों के अधीन आया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार कौन था। मुगलों का किले पर कब्जा 1783 तक रहता है। 1622 में जहांगीर और उनकी पत्नी नूरजहां धमेरी नूरपुर आते हैं। जहांगीर के द्वारा धमेरी का नाम पत्नी नूरजहां के नाम पर नूरपुर रखा जाता है। दूसरा, कांगड़ा किले में एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा रखा जाता है। तीसरा, जहांगीर कांगड़ा किले में एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। यह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
जो जहांगीर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक धलोक का युद्ध भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहांगीर के समय यह युद्ध चंबा के राजा जरनाधन और नूरपुर के राजा जगत सिंह के बीच होता है, जिसमें जगत सिंह की जीत हो जाती है। चंबा पर 1623 से लेकर 2 दशक तक जगत सिंह का कब्जा रहता है। जगत सिंह मुगलों का काफी वफादार था। जहांगीर का समकालीन सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश था। शाहजहां के समय नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। कोच कुली खान से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहे और उनकी मृत्यु भी यही होती है। इनको बाणगंगा के किनारे दफनाया जाता है। शाहजहां के समकालीन सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश थे। औरंगजेब के समय इम्पोर्टेंट है, चंबा के चतर सिंह। तो जब 1678 में औरंगजेब ने यह ऑर्डर दिया कि चंबा की जितने भी मंदिर है उसको गिरा दिया जाए, तो चंबा के राजा चतर सिंह ने प्रतिशोध में राज्य के सभी मंदिरों को एक सुनहरी बुर्जी से सजाने के लिए कहा था तथा एक संघ स्थापित किया जिसमें गुलेर, जम्मू और कसौली के राजाओं को शामिल किया जाता है तथा इस संघ द्वारा पंजाब के मुगल वायसराय मिर्जा रियाज बेग को हराया जाता है और अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस लिया जाता है। औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। तो अब हम बात करेंगे सिरमौर की। तो सिरमौर के साथ मुगलों का संबंध बहुत अच्छा था। यहाँ के राजा मुगलों के मित्र समान थे। औरंगजेब ने सुभग प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राजरूप की सहायता करने के लिए कहा और इसके बदले उनको कई जागीर भी प्राप्त हुई। सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध मुगलों का संरक्षण प्राप्त था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगलों का पतन शुरू होने लग गया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद अहमद शाह दुर्रानी भी आता है और वह 1748 से 1788 के बीच पंजाब में 10 बार आक्रमण करता है और मुगलों को हराता है। इसी बात का फायदा उठाकर राजा घमंड चंद 1752 ईस्वी में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। फिर 1759 अहमद शाह दुर्रानी घमंड चंद को जालंधर और दोआब का नाजिम बना देता है। कांगड़ा किला उस समय भी मुगलों के अधीन था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था। तो कांगड़ा का अंतिम मुगल किलेदार नवाब सैफ अली खान था। मुगलों का हिमाचल प्रदेश में बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक सुधार देखने को मिलते हैं। पहाड़ों में मुगल सिक्के प्रचलन में थे। कला और साहित्य में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।